ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस और हमारा चैप्टर आज 12 होगा, ठीक है। और ये हमारा सेशन 64 होगा। इससे पहले 63 सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ये 64 सेशन है। अब इसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मुझे पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस कुछ बातें डिस्कस करना चाहेंगे जो कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और ये चैप्टर बायो का है और बायो में जो चीजें मुझे 10th तक पढ़ना है वो सिलेबस आपका क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हम लोगों ने बताया था कि 11 सिस्टम हमारे बॉडी में होते हैं। स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको याद रखने की चीज, ठीक है। ये बिना याद किए हुए काम नहीं चल सकता है। ट्रांसपिरेटरी सिस्टम, ओके। नेक्स्ट ट्रांसपिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। नेक्स्ट टाइम हम अगर ये टॉपिक कभी लिखने की जरूरत पड़े तो हम आपके सामने लिखेंगे नहीं, बट लिख करके रहेगा बोर्ड पर। अभी आप इसको ऐसे ही, आपको भी पता होना चाहिए कि आप 11 सिस्टम बता सके, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेक्स्ट इंडोक्राइनल सिस्टम, नेक्स्ट मस्कुलर सिस्टम, नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट इम्यूनो सिस्टम एंड लास्ट वन इज इंटेग्यूटरी सिस्टम। अब यहां देखना क्या है कि स्केलेटल सिस्टम हमने आपको क्लास 6 में भी पढ़ाया था और बीच में कई बार इसके इंट्रोडक्शन भी हुए थे। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये चारों चैप्टर आपने 7th में पढ़ा है और एक बार 10th में आप फिर पढ़ेंगे, जो लाइफ प्रोसेस के नाम से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्योंकि मेरा ये चैप्टर भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम 6 में भी पढ़ते हैं, है ना। आपने देखा होगा एक चैप्टर था लिविंग फॉर्म एंड फंक्शन चैप्टर नाम से, जिसमें आप देखे होंगे कि एक स्नेक है, उसके बगल में कुछ एग्स हैं, काऊ है, उसके बगल में एक बछड़ा है, काफ है, एक लेडी है, उनके गोद में एक बेबी है। तो ये रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन आपको क्लास 6 में ही दिया गया था। जब आप क्लास 7 में आते हैं तो हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, ठीक है। और जब क्लास 8 में आप जाते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल के बारे में, ठीक है। तो जब तक आपको क्लास 6 का अगर कोई टॉपिक आपके माइंड में नहीं होगा, क्लास 7 में आप नहीं समझ पाएंगे और 7 वाला कंप्लीट नहीं होगा तो आप 8 में नहीं समझ पाएंगे। और ओवरऑल ये तीनों क्लास की जो रिपीटेशन है और उसका जो डिटेल्स नॉलेज है वो क्लास 10th में आपको ये तीनों क्लास की चैप्टर पढ़ना पड़ता है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का नाम है चैप्टर 2, जो बायोलॉजी सेक्शन में आता है, ठीक है। तो आपको ये आगे के लिए भी रखना है। तो अब यहाँ पे हमको रखना क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में समझना है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाए, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर क्या है ये तो आपको याद करना है। द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एबल टू प्रोड्यूस young ones as their own kinds in the natural condition, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग थिंग्स अपने जैसे संतान को जन्म देता है और वो भी नेचुरल कंडीशन में, न कि कुछ ऐसे कंडीशन ना हो, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन, हालांकि अब के समय ऐसे भी है कि नेचुरल कंडीशन के साथ कुछ आर्टिफिशियल कंडीशन भी उसमें इंक्लूड होते हैं, जो प्लांट रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। एनिमल रिप्रोडक्शन में भी देखने को मिलेगा, लेकिन नेचुरल कंडीशन अब तक सीबीएसई की तरफ एनसीईआरटी का मान्य डेफिनेशन है, उसमें नेचुरल कंडीशन आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन एक और आता है निकल के
कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, ठीक है, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। ओके, क्यों रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी क्यों है उसकी, आप जरा गौर करिए। इसमें प्लांट रिप्रोडक्शन के अलावा थोड़ा हम एनिमल रिप्रोडक्शन पे चलते हैं। आखिर बताइए कि अगर जो भी बच्चे, आपकी स्कूल का मैं एग्जांपल लेता हूं, जो बच्चे नर्सरी में, ठीक है, वो नर्सरी से पहले जितने भी है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, उससे पहले वो 3 साल में अगर आते हैं, 3 साल पहले उन बच्चों का जन्म हुआ है और नर्सरी में आया है, ठीक है। और अगर किसी भी बच्चों का जन्म ना हो, आपको क्या लगता है कि नर्सरी में एडमिशन आएगा? नहीं आएगा। फिर नर्सरी एलकेजी यूकेजी, पता चलेगा कि 10-12 साल में स्कूल में सारे बच्चे 10th पास आउट हो गए, स्कूल में क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद जितने भी ओल्ड पर्सन है उनकी डेथ भी होगी, और अगर बच्चों का जन्म ना हो तो फिर क्या होगा? आपको लगता है कि वो सरवाइव कर पाएगा, सस्टेन कर पाएगा? नहीं, कहानी फिनिश हो गया। ऐसे ही प्लांट के साथ भी है। प्लांट का और हर लिविंग थिंग्स का ये 5 जो बेसिक कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स का, वो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हाउ कैन वी से दैट वी आर लिविंग थिंग्स? कैसे हम कह सकते हैं कि हम लोग लिविंग थिंग्स हैं? इफ एनी बॉडी हैव दिस 5 कैरेक्टर इज परफॉर्म, अगर कोई ये 5 कैरेक्टर परफॉर्म करता है, दैट मीन्स वो लिविंग थिंग्स है। अगर ये परफॉर्म नहीं करता है, दैट मीन्स वो लिविंग थिंग्स नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों जरूरी है? ड्यू टू, क्या देंगे जवाब? ड्यू टू सस्टेन ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ और स्पीसीज, ठीक है। किसी भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, इस अर्थ पे कंटिन्यूटी तभी बन पाएगी जब रिप्रोडक्शन के माध्यम से लिविंग थिंग्स का कंटिन्यूटी बना रहेगा, वो प्लांट हो या एनिमल हो। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, एक निश्चित टाइम के बाद सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग बीइंग्स इस अर्थ से क्या होगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और फाइनली अर्थ पे क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा, ईवी एटमॉस्फेयरलेस बैरन हो जाएंगे, मून की तरह, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन अब है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ, इसको समझ, ये आपको एनिमल में भी काम देगा और प्लांट में भी काम देगा, इसलिए दोनों को आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको आप नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देखिए अब ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, जैसे मान लीजिए आपको आलू लगाना है, तो आलू को आप कट कर देंगे 2 पार्ट में, और दोनों को 2 जगह आप 2 जमीन में लगा देंगे, ठीक है, बिल्कुल इजी है। आपको गुलाब का फूल लगाना है घर पे, गुलाब के फूल को आप क्या करेंगे? कट करेंगे उसके स्टेम को और 2 जगह लगा देंगे, 2 गुलाब का पेड़ आपका बन जाएगा, है ना। तो आप अगला अगर देखें, बिल्ली को 2 ग्रुप में कट कर देंगे, 2 बिल्ली बन जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बस यही है जिसमें, ठीक है, दिस इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच नो मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व, ठीक है। लेकिन दूसरा हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 काइंड्स होते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देंगे? दिस इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दिस इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन in which no male and female involved, no male and female involved, ओके। मतलब इसमें मेल और फीमेल की कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, मतलब उसको कट करेंगे या किसी भी मीडियम से वो अकेले सिंगल वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया रोज का, ठीक है, पोटैटो का। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दिस इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व, इन विच इन्वॉल्वेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। दिस इज द
types of reproduction in which male and female इन्वॉल्व, ओके, इन्वॉल्व। इसमें आप बुक में मेल एंड फीमेल की जगह मदर एंड फादर भी दिए हुए हैं, तो उसको अलग माइंड नहीं करना है, वो दोनों डेफिनेशन चलेंगे, ठीक है। अब इसको आप टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन समझ गए। अब इसमें भी अलग अलग टाइप्स है, इस रिप्रोडक्शन के टाइप्स में भी अलग अलग रिप्रोडक्शन के टाइप्स आपको देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी और डिफरेंट तरीके हैं, टाइप्स है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आप नोट करें, नोट्स बनाएं, और आपका होमवर्क सेशन भी यही होता है कि जो आज का वीडियो बना है उसमें जो नोट्स बनाए गए हैं वही आपका होमवर्क है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है और उससे रिलेटेड आपको नोट्स बना के सेंड करने होते हैं, ठीक है। एवरीडे हम लोग यही करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ asexual reproduction, ओके। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर टाइप्स देखा जाए तो सबसे पहला यहां पे देखने को मिलेगा बडिंग, ओके, बडिंग। अब ये बडिंग कहाँ होता है, बडिंग किस ऑर्गेनिज्म में कैसे देखने को आपको मिलेगा, कब आप देखते हैं? आपने ईस्ट का नाम सुना होगा, ईस्ट, है ना। हालांकि एक ऐसे इस जो प्लांट और एनिमल दोनों में इसकी चर्चा होती है, ठीक है। जैसे ये एक ईस्ट है, ठीक है, ये एक ईस्ट है। ये थोड़े देर के बाद, 2-3 घंटों के बाद, है ना, ये क्या करता है कि अपना एक इस तरीके से यहाँ पे लगेगा कि ये दूसरा ईस्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब ये कुछ देर और बीतेगा, 2-4 घंटे और अगर बीते तो लगेगा कि ये ऐसे ये आपको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ऐसे करते करते आपको फाइनली ये ईस्ट क्या करता है कि अपने आप को ये इतना बर्ड बनाता है, ओके, और ये अपने आप से ये अलग कर लेता है। जब ये अलग कर लेगा तो जितने भी अलग करेगा ये सारे के सारे एक अलग अलग अपना एक स्पेशल ईस्ट बन गया। अब देखिए रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्लियर हो गया कि अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को ये जन्म दे सकता है, यही हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो इसमें कोई भी मेल और फीमेल का इन्वॉल्वेशन नहीं है, ठीक है। इसमें कोई मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वेशन नहीं है, ये अलग अलग ईस्ट बन गया, ये सब टूट के अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग ईस्ट बन जाएगा। क्लियर, नो डाउट। दूसरा जो हमारा है, दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन में आप इसका नाम ले ले मोल्ड्स का, ठीक है, मोल्ड्स का नाम ले सकते हैं। ये होते कहाँ हैं मोल्ड्स को? देखिए, आप देखे होंगे कि ब्रेड जो होता है, ब्रेड को आप अगर घर में खुला हुआ छोड़ देंगे तो कुछ ही दिनों के बाद, मतलब 1-2 दिनों के बाद उस पर देखेंगे क्या कि ये ग्रीन ग्रीन टाइप का कुछ जो है उस पर डिपोजिट हो गया, जमा हो गया और ब्रेड हमारे खराब हो गए। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इस तरीके के ऑर्गेनिज्म है और उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है ना, उसमें स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। ये ब्लास्ट करेगा, ये जो देख रहे हैं इसको हाइफा कहते हैं, ये स्पोर फॉर्मेशन करेगा और ये जैसे ही ब्लास्ट करेगा ये बाकी के आसपास में भी ये फैल जाएगा और ये फिर अपने जैसे मोल्ड्स को जन्म देगा, है ना। इस तरीके से मोल्ड्स कंटिन्यू बढ़ता रहता है, ठीक है, और ब्रेड को पूरी तरह से खराब कर देता है। तो ये आपको स्पोर फॉर्मेशन कहाँ देखेंगे एग्जाम्पल, तो आपको ध्यान रखना है मोल्ड्स में, ठीक है, जो ब्रेड में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो तीसरा पॉइंट हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स जो है उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ओके, फ्रेगमेंटेशन, है ना, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इसमें एग्जांपल लीजिए स्पाइरोगाइडा, ओके, स्पाइरोगाइडा एक्चुअल में देखिए कैसा होता है, ये क्या है, ये इस तरीके की इसकी डिजाइन बनी हुई है, ठीक है, स्पाइरोगाइडा की। बुक्स में आप अच्छे से इसका डिजाइन देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर डायग्राम नहीं बनेगा जैसा बुक्स में है बना हुआ। स्पाइरोगाइडा ये 2 ग्रुप में, 2 टुकड़े में ये बदल जाता है, 2 टुकड़े में ये
बदल जाएगा और अपने जैसे ये 2 स्पाइरोगायरा को जन्म देगा, 2 स्पाइरोगायरा इसमें बन जाते हैं। तो ये तीसरा हमारा फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो इसमें क्लास 7th में आप ये 3 टाइप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे और उसके बाद है 3 टाइप्स, तो ये मेन हो गया। अब है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, चौथा जो है वो है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नाम से ही लगता है कि ये वेजिटेटिव वर्ड यानी कि वेजिटेबल्स की चर्चा इसमें हो रही है ना, वेजिटेबल्स का चर्चा हो रहा। अब वेजिटेबल्स में एक्चुअली क्लास 6 में आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, फूड कंपोनेंट्स चैप्टर में, और वेयर डज फूड इट कम्स फ्रॉम उसमें भी पढ़ा था कि हम प्लांट का कौन सा हिस्सा खाते हैं। पता है कि रूट किसका खाते हैं, स्टेम किसका खाते हैं, फ्रूट्स किसका खाते हैं, लीफ किसका खाते हैं, फ्लावर किसका खाते हैं, ये सब चीजें क्लास 6 में आपने पढ़ा था। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है, प्रोपेगेशन का मतलब ही रिप्रोडक्शन भी होता है, इसमें वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जिस पार्ट से सब्जी बनते हैं, वेजिटेबल पार्ट जो भी है, उन पार्ट से स्पेशली रिप्रोडक्शन होता है ना। अगर रूट है, स्टेम है, ये सब, इन सब चीजों से, सब पार्ट से स्पेशली रिप्रोडक्शन होते हैं, परफॉर्म करते हैं। जो हमारा चौथा पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी कई पार्ट है ना, जो हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बाकी का चीज आप प्रॉपर एकदम नोट्स बनाएंगे और इसके लिए आप स्पेस रखेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आगे, ये लंबा चैप्टर जाता है पूरा, ठीक है, ये आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।